हिंदू परंपरा के अनुसार नाग कश्यप ऋषि और कद्रु के पुत्र हैं। कद्रु के 1000 सर्प पुत्रों में से लगभग 80 नागों के नाम महाभारत में मिलते हैं। इनमें से 8 प्रमुख नागों को अष्टनाग कहा गया है। उनके नाम हैं अनंत नाग या शेष नाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंखपाल, पद्म, महापद्म और गूलिका। वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध मत में रचित ग्रंथ डाकारनव में गुणचक्र की व्याख्या करते समय 8 महान नागेंद्र या नागराज का उल्लेख है। वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, हुलुहुलु, कुलिक और शंखपाल। ये दोनों सूची काफी मिलते जुलते हैं। चलिए पहले अष्टनागों के बारे में जान लेते हैं। अनंतनाग या शेषनाग। अष्टनागों में अनंतनाग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उनका नाम अनंत ही उनके स्वरूप का परिचायक है, जिसका अर्थ है अंतहीन, यानी जिसका कोई अंत नहीं। वहीं शेष का अर्थ है जो अवशिष्ट रहता है या अंत में रह जाता है। दोनों ही नाम उनके अनंत और अखंड स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में उनको प्रजापति माना गया है और उनके जन्म ब्रह्मा से जुड़े थे। हालांकि महाभारत के अनुसार अनंत नाग का जन्म प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से हुआ था। उनके 1000 फन है और मुख्य फन पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित है, जो सूर्य और विष्णु दोनों का प्रतीक माना जाता है। वासुकी हिंदू धर्म में नागों के राजा माने जाते हैं। उनके मस्तक पर एक चमकदार रत्न होता है जिसे नागमणि कहा जाता है। मुख्यतः उन्हें भगवान शिव के गले में लिपटे हुए दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण के रूप में धारण किया। वासुकी को शैव परंपरा के प्रमुख देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त है। वासु शब्द का एक अर्थ होता है हीरा और वासुका का अर्थ है वो जो अपने मस्तक पर हीरा धारण करता है। वासुका का पहचान कश्यप से भी की जाती है क्योंकि उनका मस्तिष्क हीरा से कम नहीं। ग्रंथों के अनुसार वासुकी वासुका के पुत्र माने गए हैं और उनके शरीर का रंग हीरे की तरह उज्जवल सफेद बताया गया है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग किया था। उन्होंने वासुकी को मंदार पर्वत के चारों ओर लपेटा, जो मंथन दंड के रूप में प्रयुक्त हुआ था। तक्षक को उनकी माता कद्रु के श्राप के कारण नागलोक से निष्कासित या विताड़ित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने अपना निवास खांडव वन में बनाया। जब तृतीय पांडव अर्जुन ने खांडव वन को जला डाला, तब तक्षक किसी तरह सुरक्षित बच निकले। बाद में ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को ये श्राप दिया था कि वो तक्षक के डसने से मरेगा। श्राप सत्य हुआ और परीक्षित का अंत तक्षक के विष या जहर से हुआ। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सभी नागों को नष्ट करने के लिए सर्पसत्र यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक ने मध्यस्थता कर यज्ञ को रोक दिया और तक्षक को बचा लिया। अपने भयंकर रूप और विष की शक्ति के बावजूद तक्षक को दयालु और उदार भी माना गया है, जिसने कई लोगों की सहायता की थी। उनका शरीर लाल रंग का बताया गया और उनके मुख्य फन पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित होता है। करकोटक को एक बार देवर्षि नारद के श्राप के कारण एक जंगल की आग में फंसना पड़ा। उसी समय राजा नल, जो स्वयं कली के श्राप से पीड़ित थे, करकोटक को उस अग्नि से बचाया। करकोटक ने इसके बदले में नल को ही डस लिया, जिसके कारण राजा नल के रूप विकृत हो गया।
लेकिन ये दुष्टता से नहीं बल्कि उनकी रक्षा हेतु किया गया कार्य था, ताकि राजा नल अपने वनवास काल में पहचाने ना जाएं। उन्होंने राजा नल को बताया कि ये रूप परिवर्तन अस्थायी है और उन्हें एक रेशमी वस्त्र भेंट किया, जिसे पहनते ही नल अपना वास्तविक रूप पुनः प्राप्त कर लेंगे। नलचरित में करकोटक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी माना जाता है कि केवल करकोटक का स्मरण करने से व्यक्ति कली के दोष या श्राप से मुक्ति पा सकता है। उनका रंग काला बताया गया है और वे उत्तराखंड के भीमताल क्षेत्र में निवास करते हैं, जहां करकोटक नाग का प्राचीन मंदिर स्थित है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार करकोटक ने भीमताल को अपना निवास इसलिए बनाया ताकि वे उस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्तियों से बचा सके। आज भी वहां के लोग उन्हें रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं और उनकी उपासना स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शंख शंख एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुफनी सर्प है, जो अपने अग्नि जैसे तेजस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि उसका रूप अत्यंत भयावह और प्रचंड दिखता है, परंतु वे हानिकारक नहीं हैं। उन्हें शंखपाल के नाम से भी जाना जाता है। बलभद्र या बलराम जी के देहत्याग के समय शंख उन मुख्य नागों में से एक थे जो उनकी आत्मा को पाताल लोक तक मार्गदर्शन करने आए थे। पद्म महासर्प पद्म का केवल एक ही फन है। उसका शरीर लाल रंग का होता है, जो कमल के फूल के समान आभा लिए हुए हैं। महापद्म को शंख पद्म भी कहा जाता है। उनके फन पर त्रिशूल का चिन्ह अंकित होता है और उनका शरीर उज्जवल सफेद रंग का है। गुलिक एक शक्तिशाली और विषधारी नाग के रूप में वर्णित है। उनका शरीर लाल रंग का होता है और वे एक फनी सर्प है, जिसका आकार कोबरा के समान बताया गया है। वे अपने भयावह रूप और अत्यंत घातक विष के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि वे भयंकर है, परंतु गुलिका का संबंध उपचार और औषधीय पौधों की रक्षा से भी जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वे विषहर या मारक औषधियों के ज्ञान का रक्षक है और जीवन की रक्षा और चिकित्सा विज्ञान के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रोचक बात यह है कि गुलिका का नाम कश्यप और कद्रु के पुत्रों की सूची में नहीं पाया जाता, जो उन्हें अन्य नागों से अलग और रहस्यमय बनाता है। केरल में अष्टनागों की पूजा हिंदुओं के बीच एक विशेष परंपरा के रूप में की जाती है। ये माना जाता है कि देवता भी मनुष्य की तरह 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 8 नाग 8 दिशाओं के रक्षक या दिक्पाल माने जाते हैं और प्रत्येक को विशिष्ट चिन्ह और गुण से जोड़ा गया है। आप ये सूची देख सकते हैं, जहां अनंत और वासुकी ब्राह्मण वर्ण है, शंखपाल और गुलिका क्षत्रिय हैं, तक्षक और महापद्म वैश्य हैं, जबकि करकोटक और पद्म शूद्र है। और उनके दिशाएं कुछ इस प्रकार हैं: पूरब में अनंत नाग, दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में वासुकी, उत्तर में शंखपाल, उत्तर पूर्व या ईशान कोण में गुलिका, दक्षिण में तक्षक, उत्तर पश्चिम या वायु कोण में महापद्म, नैऋत्य कोण में करकोटक और आखिर में पश्चिम, जहां पद्मनाग दिक्पाल हैं। और आप लोग इस सूची में इन नागों के चिन्ह देख सकते हैं। गरुड़ की इस मूर्ति में 8 नागों को उनके आभूषण के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ नाग वासुकी उपवीत के रूप में, तक्षक कमरबंध के रूप में, अनंत
बाजू बंद के रूप में, करकोटक हार के रूप में, पद्म और महापद्म कर्ण कुंडल के रूप में, गुलिक उदर बंध के रूप में और शंख मुकुट मणि के रूप में स्थापित है। अर्थात गरुड़ के समूचे अलंकरण में ये अष्टनाग उनके दिव्य आभूषण बन जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी नागों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां पे हमने और भी नागों के बारे में बात किया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।